हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम लोग चौथे सेमेस्टर के सेक्शन जिसका नाम है, बुक का नाम शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, उसके एक टॉपिक की बात करेंगे जो समय प्रबंधन है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ समय सारणी आती है। एज ए प्रिंसिपल आपको थिंक करना होता है, सोचना होता है, और अगर आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ जाओगे तो आपके एग्जाम में एक नंबर तो यहाँ से आना ही आना है। ये फिक्स टॉपिक है, ठीक है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम बेसिक। हम लोग पढ़ते हैं समय सारणी क्या होती है। तो एक्चुअल में समय सारणी क्या होती है, तो विद्यालय की समय सारणी विद्यालय प्रबंधकीय व्यवस्था का अभिन्न अंग है। इसके अभाव में विद्यालय एक संगठन न रहकर मात्र भीड़ बनकर रह जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ भीड़ बनकर रह जाएगा अगर हम समय सारणी ना लगाएं। जैसे सपोज करो कि अगर मान लो आपको समय सारणी नहीं हो तो बच्चा आएगा, इधर उधर घूमेगा, टीचर भी इधर उधर घूमेगा। टीचर क्यों पढ़ाने जाए भाई, जब उसके पास समय सारणी होगी तब तो पढ़ाने जाएगा। या वो किसी टीचर का मन किया तो एक आध अक्षर पढ़ा के चले जाए, किसी टीचर का मन किया तो नहीं पढ़ाएं। तो इस तरह से समय सारणी की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विद्यालय भीड़ बन जाएगा अगर समय सारणी ना रहे। निर्धारित पाठ्यक्रम को निर्धारित समय से पूरा करने के लिए समय सारणी की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों एवं क्रियाकलापों को उनके सापेक्षिक महत्व के अनुसार उचित समय प्रदान कर सकेंगे, ये समय सारणी की व्यवस्था होती है। अध्यापकों को उनकी योग्यता, क्षमता एवं रुचि के अनुसार कार्य का वितरण कर सकेंगे। विद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधन जैसे पुस्तकालय, खेल कूद के मैदान के लिए उचित समय निर्धारित कर सकेंगे। नहीं तो हम वही बताया ना कि आप आए, कब खिचड़ी खाए, कब चले गए, बस यही सोचते रह जाओगे, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि समय सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समय सारणी के प्रकार क्या होते हैं, तो समय सारणी के प्रकार दिया गया है। अगर आपके विद्यालय में एक कह सकते हो एक टीचर है या अलग टीचर है, या कक्षावार सारणी बनानी है, अध्यापकवार सारणी बनानी है, तो इस तरह से समय सारणी के प्रकार होते हैं दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है। समय सारणी कक्षावार समय सारणी होती है, अध्यापक समय सारणी होती है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की समय सारणी होती है। अलग अलग प्रकार की सारणियाँ होती हैं। अध्यापक के रिक्त घंटों की समय सारणी होती है, मतलब मान लो कोई टीचर अगर नहीं आया है तो उसकी भी समय सारणी उसमें तैयार होना चाहिए। लिखित कार्यों के मूल्यांकन की अलग से समय सारणी होती है, बिकॉज जो छोटे बच्चे होते हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा मूल्यांकन लिखित कार्यों का उनका करना पड़ता है। कार्यानुभव और खेल कूद की सदन मतलब टाइम पीरियड, टाइम कह सकते हो कि उनके घंटी के अनुसार समय सारणी होती है। समय सारणी बनाते समय क्या क्या बातें हमें ध्यान देनी चाहिए, तो जैसा कि लिखा गया है, प्रत्येक अध्यापक को उसकी योग्यता के अनुसार विषय पढ़ाने के लिए दिए जाएं। सभी अध्यापकों पर शिक्षण का समान भार होना चाहिए। अध्यापकों के शिक्षण में पीरियड लगातार नहीं होने चाहिए, जैसा कि समय सारणी की विशेषता आपको बताई गई है। नेक्स्ट दिया गया है, समय सारणी का निर्माण इस ढंग से किया जाना चाहिए कि बच्चों की सीटें और बैठने के ढंग में समय समय पर परिवर्तन किया जा सके। ऐसा करने से थकान का अनुभव नहीं होता है, और समय सारणी में विविधता लाने हेतु आप निम्न तरीके आप अपना सकते हैं। कठिन विषयों के पीरियड लगातार नहीं होने चाहिए। जहाँ तक संभव हो एक कक्षा को दिन भर एक ही कक्षा में नहीं बैठाना चाहिए, उसको अलग अलग करके बैठाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो एक ही अध्यापक से कक्षा में लगातार 2 पीरियड नहीं देना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है समय सारणी में, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है। उसके बाद दिया गया है, यदि कोई विषय सप्ताह में 2 या 3 बार पढ़ाया जाता है तो उसे पीरियड अंतराल के बीच आने चाहिए, मतलब तो ऐसे पीरियड अंतरालों के बीच आने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2-3 बार पढ़ाना है तो उसे लगातार सोमवार, मंगलवार, बुधवार को पढ़ा के खत्म कर, नहीं, सोमवार को पढ़ाए, 2 दिन छोड़ दो, फिर बुधवार को, फिर 1 दिन छोड़ दो, फिर इस तरह से पढ़ाना चाहिए, ठीक है। शारीरिक प्रशिक्षण, विज्ञान और प्रयोगों और चित्रकारियों के पीरियड में बच्चे बदलाव महसूस करते हैं, इसलिए इनको लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है, भाषा अध्यापकों के लिए एक खाली पीरियड की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें अपेक्षाकृत अधिक शुद्धि कार्य करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ दैट कि अगर बच्चा कोई गलती से लिख दिया है तो उसको काटना, पीटना, सुधार करना, उसमें समय लगता है थोड़ा, इसलिए ऐसे अध्यापकों के लिए एक एक्स्ट्रा पीरियड होना चाहिए। विज्ञान और अन्य प्रयोगों से जुड़े पीरियड के से ठीक पहले के पीरियड में अध्यापकों को आवश्यक तैयारी के लिए खाली समय अवश्य देना चाहिए। अब जिस टीचर को कह सकते हो कि आप उसको विज्ञान का प्रैक्टिकल कराना है, उसे उस प्रैक्टिकल के पीरियड के पहले एक खाली पीरियड देना आवश्यक होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो
इस तरह से हमें हमारे समय सारणी का जो डीप ब्रीफ इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।